सूरा नंबर 9 की आयत 128 में लिखा है कि ए मुस्लिम, जंगे मैदान में तू लड़ और गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट कर, और जो मुस्लिम कन्वर्ट नहीं होता उसे मार डाल। 128 में लिखा है कि ए मुस्लिम, जंगे मैदान में तू लड़ और गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट कर, और जो मुस्लिम कन्वर्ट नहीं होता उसे मार डाल या बलात्कार कर डाल। पाकिस्तान या बांग्लादेश जो गांधी ने बनाए, कहीं बताओ गांधी की कोई प्रतिमा इन देशों में आपको दिखाई दी हो तो हमें बताइए। उसी तरह से मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, जब गांधी नहीं कर पाया तुम भी नहीं कर पाओगे। अपनी बहन बेटियां भी दे दो, अपनी औरतें भी दे दो, अपना राज सब कुछ दे दो, स्वाभिमान दे दो, सम्मान दे दो, इनके नौकर बने रहो, इनका थूका हुआ खाते रहो, तब भी एक दिन ये आपकी हत्या जरूर करेंगे, आपकी सारी औरतें छीन लेंगे। क्योंकि इस्लाम का अर्थ है कुरान और मोहम्मद। इस्लाम क्या है? मोहम्मद ने बनाया था ये इस्लाम, कुरान पे इस्लाम चलता है। तो कुरान यही तो सिखाती है कि दुनिया में एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ना, एक भी काफिर के घर में औरतें नहीं छोड़नी, काफिर के पास कोई संपत्ति नहीं छोड़नी। यही तो कुरान सिखाती है। ये मोहम्मद की शिक्षाएं हैं जिन पर मुसलमान चलते हैं। तो मोदी जी कितनी कोशिश कर रहे हैं, अब वो मोदी जी मोहम्मद से बड़े थोड़े ही हैं भाई, वो तो मोहम्मद की मानेंगे। और तो मोहम्मद ने जो उन्हें सिखाया है, मोहम्मद ने सिखाया है कि कोई आदमी तुम्हारे साथ कितना ही अच्छा करे, अगर वो काफिर है तो उसकी गर्दन जरूर काटो। मेरा नाम राजकुमार है जी। मैं एक छोटा सा व्यापार करता हूँ। मैंने कई बार कुरान पढ़ी है, तो उसमें जिस आयत का आपने जिक्र किया है उसमें आपने आधी आयत जिक्र किया है, अल तौबा की 5वीं आयत, जिसमें लिखा है कि जो गैर मुसलमान को मारो, साथ में घात लगा मारो, और जब तक वो नमाज कायम करें, ज़कात दें, तब उनको छोड़ दो, अर्थात मुसलमान बन जाएं तब छोड़ दो। और दूसरी बात ये थी कि 6551 की नंबर उसमें है, जिसमें लिखा है कि ऐ मुसलमानों, तुम ईसाइयों यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ, अगर जो दोस्त बनाएगा वो उनमें से हो जाएगा। ये बात इंसानियत के खिलाफ मैं महसूस करता हूँ। भाई साहब ने सवाल किया कि मैंने जो आयत कोट की, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की, वो आधी आयत कोट की। उसमें लिखा हुआ है कि उन्हें जब छोड़ दो जब वो नमाज कायम करे और ज़कात दे। ये भी जो भाई साहब कह रहे, पूरी आयत का मैं हवाला देता हूँ। अगर आप पूरी आयत पढ़ेंगे तो आपको सही पस मंज़र मिलेगा। जैसे मैंने कहा था मेरी तकरीर में, हवाला तो दिया। दूसरा तरीका जो मीडिया इस्तेमाल करती है वो है कुरान मजीद की कई आयतों का हवाला देती है और उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करती है, पस मंज़र के ख़िलाफ़ कोट करती है। कुरान मजीद की आयत का हवाला देती है और कोट करती है, लेकिन ये पस मंज़र के ख़िलाफ़ है। और सबसे आम आयत जो मीडिया कोट करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, वो है कि कुरान मजीद में लिखा है जहाँ भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। और अक्सर इस्लाम के ख़िलाफ़ किताबें लिखने वाले, इस्लाम के क्रिटिक इस आयत को कोट करते हैं। और इस देश में, जो हिंदुस्तान में इस्लाम के ख़िलाफ़ जो लिखने वाला एक शख्स है, उसका नाम है अरुण शूरी। आपने उसके बारे में सुना होगा। वो भी अपनी किताब में लिखता है, वर्ल्ड ऑफ फतवाज में, वो हवाला देते हैं कुरान मजीद का, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। कुरान मजीद में लिखा है, वो शख्स कहता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहाँ भी आप काफिरों को पाओगे, ब्रैकेट्स नॉन मुस्लिम इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। और जब हम कुरान मजीद खोलते हैं और सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 को पढ़ते हैं, इसमें बेशक लिखा है कि जहाँ भी आप मुशरिकों को पाओ उनका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंज़र के ख़िलाफ़ है। पस मंज़र जानने के लिए, कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए हमें पढ़ना चाहिए सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 से। आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि एक सुलह थी, अमन था, समझौता था मुसलमान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान। और ये सुलह एक तरफा मुशरिकीन मक्का ने तोड़ दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 5 सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में फरमाते हैं मुशरिकीन मक्का से कि अगर आप 4 महीनों में अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो ऐलान जंग।
کیونکہ ان مشرکینوں نے صلح کو توڑ دیا تھا. اور اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ مشرک کو پاؤ ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں. یہ عام بات ہے کہ کوئی بھی سپہ سالار اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے یہ نہیں کہیں گا کہ آپ ڈر جاؤ، آپ بھاگ جاؤ. جب بھی آپ دشمن کو دیکھیں گے تو ڈر کے بھاگ جاؤ. کوئی بھی سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو ہمت افزائی کے لیے یہی کہیں گا کہ جب بھی آپ دشمن کو جنگ کے میدان میں دیکھیں گے ڈریے مت، ان سے لڑو، ان کا قتل کرو. اسی پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آتے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے تو آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کرو. آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کیجیے. تو یہ جنگ کے میدان میں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں جب دشمن آپ کا سامنا کرتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کیجیے. مثال کے طور پہ اگر یو ایس اے اور ویتنام لڑ رہے ہیں اور یو ایس کے آرمی جنرل یا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کہتے ہیں اپنے سپاہیوں سے جنگ کے میدان میں کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو. اگر میں یہ آج کی تاریخ میں کہوں گا کہ یو ایس پریزیڈنٹ آج کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو، میں انہیں قصائی ثابت کروں گا. یہ کانٹیکسٹ میں ہے جنگ کے میدان میں. اور ہم دیکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں ارون شوری سے کہ ایک بھی مسلمان نے ارون شوری کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی پڑھا آپ نے؟ اگر یہ سچ ہوتا تھا تو کیا ارون شوری زندہ بچتا تھا ہندوستان میں؟ اسی سے ثابت ہوتا ہے، قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جہاں بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں ہے، جب آپ سے لڑنے آ رہے ہیں تو آپ ڈریے مت، ان کا قتل کیجیے. اور ارون شوری اپنی کتاب میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 سے جم کرتا ہے آیت نمبر 7 پر. کوئی بھی عام آدمی یہ سمجھ جائے گا کہ آیت نمبر 6 میں اس کے بیماری کا حل ہے، ارون شوری کے بیماری کا حل ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر مشرک آپ سے صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں تو صرف انہیں چھوڑ مت دیجیے، لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ لے جا کر چھوڑیے. آج کے تاریخ میں سب سے رحم دل سپہ سالار یہ کہیں گا اپنے سپاہیوں سے اگر دشمن امن چاہتا ہے تو اسے چھوڑ دو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے صرف چھوڑیے مت، ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے جا کر چھوڑیے. اور جتنے بھی آیت آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں لکھا ہے کہ جنگ کے میدان میں کافروں کا قتل کرو، اس کے فوراً بعد لکھا ہے کہ امن اور بہتر ہے، صلح اور بہتر ہے، پیس از بیٹر.